बायो के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने पहले 7 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जिस 7 लेक्चर्स में मैंने पूरे के बायो के क्वेश्चन करवाए हैं, बट वो बहुत फास्ट नहीं किया, वो सिर्फ उनके लिए जो सेकंड टाइमर है। जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए मैंने इस तरीके से नोट बनाया, जो काम का सिर्फ वही रखना है, जो काम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है। तो बनियान ट्री फिकस बेंगालिनी से, बनियान बंगाली लोग पहनते हैं, ऐसे याद किया। मॉर्सी से है, ठीक है। तुलसी तेनु, ठीक है, तेनु है। और इनका जो काम है ना, इनका काम जो है ये बैक्टीरिया मलेरिया को ट्रीट करने में भी काम आता है, ठीक है। किसका? तुलसी प्लांट्स को, ठीक है। और देखते जाओ भी, और अगर मैं बताऊँ कि स्टमक अल्सर को भी देखते हैं और आई डिजीज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये बिलोंग करते हैं इससे, इस ग्रुप से। कौन सा ग्रुप है? ये भी मेलेसी ग्रुप से करते हैं। आई डोंट नीड दिस ग्रुप का वो, ठीक है। तो आई जस्ट रिमूव दिस। किस फैमिली से करते हैं? आई डोंट केयर। नीम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का भी काम करता है, ठीक है। कॉमन वीड को ट्रिस्टिकम एस्टिवियम बोलते हैं, सबको पता है ये, ठीक है, सबको ही पता है। तो आई डोंट थिंक कि हमें ज़रूरत है ट्रिटियम एस्टिवियम की, ठीक है। अब हम वो चीज़ें इसमें से हटा देंगे जो चीज़ें बहुत ऑब्वियस है, जैसे कि वैसे इसमें सभी काम किए अभी, ठीक है। और पाइसम सेटिवम, ग्रीन पी कहते हैं इसको, ठीक है। अभी और देखो, जी मेज है, कौन है, ठीक है। करकुमा लॉन्गा, टर्मिनिक है, लॉन्ग। सोलेनम ट्यूबरसम, इसमें ट्यूबर वो होते हैं, तो पोटैटो हो गया। कॉटन को ले लो, गॉसिपियम, ठीक है। गॉसिप होगा कॉटन पे कि भाई कौन क्या लेगा करके। बनाना पैराडाइस, मेलस डोमेस्टिका एप्पल, एरोमेटिकम क्लोव, नाम से पता लगा। एलियम सेटिवम, पाइसम सेटिवम था, अभी देखा होगा तुमने पाइसम सेटिवम यहाँ जो था, ग्रीन पी। अब एलियम सेटिवम गार्लिक है। जिंगीबेर, ठीक है, जिंगीबेर की बात करते हैं। जिंगीबेर ऑफिसिनेल जिंजर के लिए, तो जिंगी जिंगर आ गया। ग्रेनेटम पोमीग्रेनेट आ गया, ठीक है। फाइलेंथस एम्बिलिका आंवला आ गया। दिस इज इंपॉर्टेंट। होमोसेपियंस को नाम देने वाला लीनियस ही है, कार्ल लीनियस नाम है इसका, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। डार्विन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जॉर्ज मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। स्टैनली मिनर, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के उत्दाता, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन है और कुछ नहीं है, ठीक है। डू यू हैव टू टेल मी कि आरआरबी में कब आया था। अभी क्या है कि फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन था, मुझे नहीं चाहिए। पूछा है कि राना ट्रिगलाना किसका साइंटिफिक नेम है, तो वो सबको पता है फ्रॉग का है, ठीक है। लेपर्ड की बात करें तो पैंथेरा पैडस, टाइगर का टिग्रिस, वुल्फ का कैनिस, आंट फॉर्मिसाइड, फॉर्मिक एसिड आंट ही देती है, तो फॉर्मिसाइड से आता है। तो कॉकरोच का बो, बाल तोड़ा, ठीक है। और बॉस टॉरस काओ, टॉरस ना वो भी है हमारा, चिन्ह भी है। पैरट का देखो सीटी, सीटासिफॉर्म्स, सीटाफिफॉर्म्स, ठीक है। अब अगला आता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये किसका नाम है? ये पलाश का नाम है, मोनोस्पर्मा प्लाश, ठीक है। अब है अल्बीजिया लेबेक, शीरीष का नाम है, ठीक है। और ये नेमिंग किसने दिया था? लीनियस, ठीक है। बॉटनिकल नेम तो हटाई दो। कैट फैमिली फेलाइन, सबको पता है कैट मतलब फेलाइन। कैनाइन डॉग, बोवाइन काव। नेशनल बर्ड का नाम सबको पता होना चाहिए, क्या? पैवो क्रिस्टेशियस, पैवो क्रिस्टेशियस। आई डोंट नीड यू टू टेल मी कि पैवो क्रिस्टेशियस क्या, सबको पता है। नोडस का निलम्बो न्यूसिफेरा, ठीक है। गंगाज रिवर डॉल्फिन का क्या है? गंगाज रिवर जरूरी थोड़ा ना, डॉल्फिन का देखो सिर्फ प्लानेटिस्निस्टा, ये आ गया। अभी ये हमने ऊपर भी देखा, टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। रॉयल बंगाल टाइगर का, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा देखो टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। तो हमें वहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। हाँ तुम सोचोगे 2 बार पढ़ लेंगे तो क्या ही चले जाएगा, बट नहीं है। एस्केरिस को राउंड वॉर्म बोलते हैं।
ठीक है, मैं हटा ही देता हूँ इसको। एस्केरिस को राउंड फॉर्म बोल, सॉरी, एस्केरिस को राउंड फॉर्म बुलाया था। ठीक है, तो एस्केरिस ल्यूम्ब्रियोस वाइट्स बोलते हैं। तो आई डोंट नीड दिस, ओके माय बैड। ठीक है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रोसाइट्स, एस्केरिस ल्यूम्ब्रोसाइट्स हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करता है। फिर आता पिनवॉर्म, ये कॉलोन और रेक्टम में रहता है। इनका नाम है एंटीरियोबॉइस वर्मिकुलर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल में। ठीक है, ये तो नवा ही चल रहा है। इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोटीन फॉर्मेशन का कौन है? डीएनए। इंफॉर्मेशन सोर्स जो होता है वो डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म सबको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखता है। क्या हमें ये नहीं पता है? हमें पता है। पॉलीमर है, जिसके बाद दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। क्रिक एंड वॉटसन ने दिया था। ठीक है, मैं तो तुम्हें ये भी बता सकता हूँ, देखो मैं थोड़ा पेजेस पलटाने वाला हूँ। ठीक है, जब बता ही रहे तो थोड़ा सा बताने में क्या ही जाता है। ठीक है, और डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक। कब दिया था? 1953 में। ठीक है, और डीएनए अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी होता है। इनका खुद का डीएनए होता है। वैसे मॉलिक्यूल, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, उसकी डिस्कवरी जो की थी फ्रेडरिक मिशर ने की थी। अब बताओ इसका तुम क्या करोगे? ठीक है, अब इसमें केमिकल बेसिस है, मैं क्या करूँ इन केमिकल बेसिस का? एटीजीसी याद रखना। ठीक है, एटीजीसी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन इस डीएनए कोड की तरफ वो रहता है, मुझे पता है कोड की तरफ रहता है, ज़रूरत नहीं है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी मुझे पता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये भी छोड़ दो। पॉलीमर है, मुझे भी पता है ये पॉलीमर है। ठीक है, बस ज़रूरत ही नहीं है। एमीबा की बात करें तो ए क्या है? सूडोपोडिया है, और फूड वैक्यूल्स भी है, सबको पता है। तो एमीबा के बारे में बात करें तो वी डोंट नीड दिस, राइट? अच्छा, हमें स्ट्रक्चर तो देखना पड़ेगा ना। तो डू आई नीड टू नो दिस? नो, राइट? आई नीड एन ए एंड बी। न्यूट्रिशन इन एमीबा। ठीक है, ओके। डाइजेशन जो होता है फूड का, वो साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। एमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज करता है अपने शेप उसको, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकालता है। उन्हें क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्या ये तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है ना? बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन को बोला जाता है। प्रोटीन क्या? अमीनो एसिड, जिसको पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। प्रोटीन का क्या होते हैं? क्रिएशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स। ठीक है, इंसुलिन और सिक्रेटिन। एंटीबॉडी प्रोटीन जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम लेता है, वो रिपेयर और हील करेगा बैक्टीरिया से। अच्छा था। ठीक है, तो आई जस्ट मार्क इट एज वाओ। ठीक है, ऑटोट्रॉप अपना फूड किस रूप में रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं, ध्यान रखना। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? नाइट में ये टूटता है और सुक्रोज बनता है। ग्लाइकोजन जो होता है बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर से बनता है। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं और रात ही को यही स्टार्च यूज़ होता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? देखो, हेट्रोटाइप क्या होता है? जो दोनों खाता है। क्या मुझे इसकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ी? ऑटोट्रॉप नहीं, हेट्रोट्रॉप। ठीक है, दोनों खाने वाला। ऑमनीवोरस भी होता है, वो वॉरस है, ये हेट्रोट्रॉप है। प्रोटीन ग्रोथ के लिए पल्सेस चाहिए। सबको पता है कि
अगर आप पल्सेस नहीं खाओगे तो आपको होगा। पर प्रोटीन की डिफिशियंसी जो होती है वो होती है ख्वासी होकर और मैरेजमस। ग्रीन लीफी पे मैं क्या करूँगा? अच्छा ग्रीन में बता, ओ क्या बात बताई तुमने। सीरियल्स पे होता है, सीरियल जो होते हैं वो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और एप्पल जो होता है वो आयरन और फाइबर का होता है, इसलिए फाइबर के टाइम पे ना एप्पल खाया जाता है। बैलेंस फूड दूध को बोलते हैं, ये पढ़ लिया है, बहुत ईजी है। इंडिया में रिक्वायरमेंट जो है, एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2400, गाँव में, शहर में 2100। विटामिन सी कहाँ मिलेगा? मेरे घर में आ जाओ, नींबू का पेड़ है, सिट्रस फ्रूट में मिलेगा। सिट्रस फ्रूट्स में ये होता है, मुझे क्या पता। विटामिन सी कीवी फ्रूट, ऑरेंज तो मुझे पता है, मैंगो, लेमन मुझे पता है, एग्स, ठीक है। सो सब विटामिन ए, डी, B6, B12, विटामिन के। डेट में जो होता है B1 होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ह्यूमन सबसे ज़्यादा क्या होती है? फैट होती है, ठीक है। क्या मैं इसको पढ़ना चाहिए मुझे कि फैट एनर्जी जो होती है, एनर्जी रिलीज कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, उधर से 9 kg पर मास होता है। मोस्ट हैव 4 ही होता है। रफेज हमें कभी भी एनर्जी नहीं देता, ध्यान रखना, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता। साइनोकोबालामिन B12, ठीक है, ये मिलीनेशन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हेल्प करने में काम करता है। रेटिनॉल, रेटिना विटामिन ए को बोला जाता है। इसको डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था कैसेमिर फंक। सॉल्युबल क्या है? BC सॉल्युबल है, बाकी इनसॉल्युबल है। विटामिन सी एब्सकॉर्बिक एसिड होता है, आई डोंट नीड टू जान कि कहाँ होता है। विटामिन डी कैल्सिफ्रॉल, विटामिन मिथाइनिन। कॉमन नेम E300 का विटामिन सी है, ठीक है। तो ये होता है डे 1 ख़त्म। हम रोज 5-5 क्वेश्चन बढ़ाएंगे और ऐसे करते करते हम फाइनली पहुंच जाएंगे जहाँ हमें पहुंचना है। चलो गाय पाए लोगों, बाय। अभी क्या है कि सेप्रोट्रोपिक क्या होता है? सेप्रोट्रोपिक वो होता है जो डेड और डिकाइंग मैटर पर क्या लेता है? फूड लेता है उनसे। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि सेप्रोट्रोपिक होता क्या है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कीमो हाइड्रोट्रोपिक है, ठीक है। कीमो हाइड्रोट्रोपिक एक्स्ट्रा कैलिकुलर डाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक। एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, मुझे बस इतना सा जानना है कि ये इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और फंगी। और सबको पता है कि बैक्टीरिया फंगी होते हैं, बट फिर भी फॉर नाउ विल जस्ट कीप इट लाइक दिस, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रंस है जिसमें हाइरोइड ग्लैंड होता है। इट्स नॉट हाइरोइड ग्लैंड, इट्स थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, माइक्रो न्यूट्रन जो कौन अफेक्ट करेगा? आयोडीन करेगा, ठीक है। आयोडीन क्या है? थायराइड सेल जो होते हैं वो आयोडीन फूड से लेते हैं और उसको थायराइड हार्मोन में चेंज करते हैं, यानी थायरोक्सिन में। और थायरोडोथायरोइन में, यानी T4 और T3 में, T4 एंड T3, राइट, T4 एंड T3 में कन्वर्ट करते हैं, जो ह्यूमन की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन की मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मुझे पता है। आयरन डिफिशियंसी से एनीमिया होता है, सबको पता है, क्या नई बात है? नहीं। जिंक से स्किन डिजीज होती है और कैल्शियम से सॉफ्ट बोन होती है। सॉफ्ट बोन को बोलते हैं ऑस्टियोमैलेसिया, तो ये तो मुझे पता है। तो ठीक है, ये सेकेंड रिवीजन चल रहा है, तो जो नहीं पता है उसको हम छोड़ रहे हैं, बाकी सब हम क्लियर करते जा रहे हैं। कोबाल्ट को कोबालोफ्लोमिन कहते हैं इसको, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये एनिमल बेस्ड फूड में मिलता है। सबको पता है वाटर सॉल्युबल क्या क्या है? BC,
ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ फैट सॉल्युबल ADC हो गया, और देखो मैं तुम्हें कुछ मस्त बताता हूँ। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल पता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल ये भी पता है, विटामिन ए फिलोक्विनिन पता है। वाटर सॉल्युबल क्या होता है? सी में विटामिन सी एब्सकॉर्बिक एसिड, डू यू नो? राइट, यू नो। विटामिन B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, 3 नियासिन, थाइमिन राइबोफ्लेविन नियासिन, B5 पेंटानोथेनिक एसिड पता है, B6 पायरोडिक्सिन आ जाएगा, पायरोडिक्सिन आ जाएगा, ठीक है। B7 बायोटीन होता है, ठीक है, बायोटीन होता है। B9 फॉलिक एसिड होता है, और B12 साइनोकोबैलामिन होता है, ठीक है। बी और सी आर द थिंग्स, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर विटामिन सी होगा पक्का, ठीक है। विटामिन सी क्या है? एब्सकॉर्बिक एसिड, ठीक है, तो विटामिन B सी क्या होता है? पानी में घुल गया, नहीं B सी पानी में घुल गया, कुछ इस तरीके से मैं याद किया था। सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन, म्यूकॉर और ईस्ट। ग्लाइकोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोर होता है, ठीक है, यानी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, प्राइमरी सोर्स है ऑफ बॉडी है। सच बता, नहीं पता था मुझे, ठीक। आगे देखते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है? एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो हमारे लीवर और मसल्स में आ जाता है, तो इससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। द ग्लाइकोजन कैन बी लेटर ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज, जब एनर्जी की ज़रूरत होती है। सबको पता है कि जो ग्लाइकोजन होता है उसको हम बाद में ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में, जब हमें ज़रूरत होती है, वो ग्लाइकोजन होता है। और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो लीवर और मसल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबको पता है। लिपिड प्राइमरी कंपोज ऑफ, लिपिड किसका बना होता है? लिपिड बना होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे एक तरह का ये हो गया। कैजीन जो होता है मिल्क में होता है, पता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको भी हटा दूँ यहाँ से तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोला है वाइट कलर ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैजीन, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें बोला हुआ है कि वाइट कलर जो मिल्क का है, वाइट कलर ऑफ मिल्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैजीन, ठीक है। काऊ के मिल्क में 80% रहता है, अब 80% रहे या 90% रहे डजेंट मैटर, पर काऊ मिल्क में होगा कैजीन, ठीक है। B2 कैरेट, टमाटो, चिलीज आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड लाइकोपीन। एग्जैक्टली यार, ये क्या है? ठीक है, मीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन B2 ये आते हैं, ठीक है। तो मैं 80% मुझे नहीं चाहिए। मीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन B2, कैरेट, टमाटो, चिलीज जो होते हैं रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड, ये हटा दो, पिगमेंट सीधे पिगमेंट रखते हैं, पिगमेंट लाइकोपीन। तो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है कौन सा? लाइकोपीन। कौन सा कलर है? रेड, रेड कलर किसमें? कैरेट, टमाटोज और चिलीज में। लाइकोपीन के कारण होता है, किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। 50 क्वेश्चन तक चले जा सकते हैं आज। प्रोटीन आर इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर, ठीक है। प्रोटीन डीनेचर्ड बाय चेंज इन पीएच, ओके। प्रोटीन डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, ओके। तो इसमें ना प्रोटीन अफेक्ट नहीं करता हीट पे, नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाइड किया होगा। प्रोटीन आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नो, दिस इज रॉन्ग। इनएक्टिव होते हैं लो टेम्परेचर पे, थोड़ा सा चाहिए होता है एक्टिवेशन के लिए, एनर्जी चाहिए होती है। और ये पीएच डीनेचर करते हैं, पीएच के नेचर से इसका नेचर चेंज होता है, और हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर होते हैं। तो दैट वाज योर ऑप्शंस अबाउट द प्रोटीन, ठीक है। दो टाइप होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन क्या है? ये कैरेटिन और मायोसिन, ठीक है। ये क्या है? कैरेटिन और मायोसिन। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये कैरेटिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है? कैरेटिन तो आपको कहाँ मिलेगा? आपको बालों में मिल जाएगा, ठीक है। मायोसिन क्या हो जाएगा? ये हमारे सेलुलर मूवमेंट और मसल कंट्रैक्शन में काम आता है, ठीक है, मायोसिन में। तो ये दोनों क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। अगर मैं नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन बताऊं, तो मैं बताऊंगा कि पहले तो आपको मैंने बता दिया कि कैरेटिन कहाँ यूज़ होता है और मायोसिन कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। और ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और रेपिटेटिव एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं,
स्ट्रक्चर क्या बताया, ग्लोबुलर जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में और इरेगुलर सीक्वेंस होता है। फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रेंथ देते हैं, कैरेटिन की कमी हो गई तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई, प्रोटेक्शन देते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो फंक्शन एंजाइम एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फाइब्रस प्रोटीन पानी में नहीं घुलते, ग्लोबुलर घुल जाते हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं जैसे और भी जैसे केराटिन है, मायोसिन है, इलास्टिन है, कोलेजन है, ये सब फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन हो गया, एंजाइम हो गया, अमाइलेज हो गया, इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। द सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट डिस्ट्रक्टेड ऑन चेंज ऑफ पीएच ऑन टेम्परेचर, देयर फंक्शन दिस इज कॉल्ड डीनेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट डिस्टर्ब ऑन चेंज ऑफ पीएच या टेम्परेचर के चेंज होने से वो फिर अपना काम नहीं कर पाते। इसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोसेस भी कहते हैं, यानी टेम्परेचर की प्रोसेस से, ठीक है, नहीं कर पाते सेकेंडरी और टर्शरी वाले। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, मैक्सिमम एनर्जी ब्रेकडाउन फैट का होता है 9 कैलोरी, मोर देन ट्वाइस द सप्लाइड बाय प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फैट जो होता है वो 9 में टूटता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर में आपको कैरेटिन मिल जाएगा, अभी जस्ट बताया मैंने 2 सेकंड पहले, क्या मैंने आपको अभी बताया ना। मायोसिन और एक्टिन, ये भी एक मसल प्रोटीन है, मायोसिन और एक्टिन, ठीक है। अब मुझे बताओ मायोसिन क्या होगा, मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन होगा, बहुत बढ़िया, फाइब्रस प्रोटीन है। एक्टिन भी फाइब्रस, एक्टिन फैमिली ऑफ ग्लोबुलर, अबे मल्टी फंक्शनल प्रोटीन दैट फॉर्म्स एक्टिन, सॉरी यहाँ एक्टिन जो, मायोसिन तो आपका फाइब्रस है और एक्टिन क्या है, ग्लोबुलर है, ठीक है। जी एक्टिन और एफ एक्टिन होता है, ठीक है। मायोसिन जो है प्रोटीन है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाँ मैंने बताया था ना कि जो ये होते हैं सेल मूवमेंट के काम आते हैं। इतना ज़्यादा डीप मुझे नहीं चाहिए, ये आ गया, ये 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 एंड ये डैश डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। हीटिंग पे कौन डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, सबको पता है। बी वन जो होता है वो बी वन का नाम क्या है, वाटर सॉल्युबल, जैसे बी वन है, वाटर बी और सी हो गए, दोनों को दोनों क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और दोनों को दोनों क्या होते हैं, उससे हीट से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। बी एंड सी वाटर सॉल्युबल होते हैं और बी वन होता है, बी एंड सी भी होता है, ठीक है। ठीक है, ओके। डिस्ट्रॉयड बाय हीट, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन के 3 पार्ट होते हैं, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। हाँ, प्रोटीन में अगर तुम देखोगे अमोनिया, नाइट्रोजन तो है ही है, सबको पता है नाइट्रोजन है ही है, सल्फर भी है और कार्बन भी है। कार्बन की तो चेन होगी जो बॉन्ड बनाएगी, सल्फर पता नहीं कहाँ से आ रहा हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ लग रहा है बट ठीक है, आयोडीन पार्ट नहीं है, बाकी सल्फर कार्बन बोल होते हैं, ठीक है। प्रोटीन में होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है। ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है, सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ये प्रोटीन में होता है। लीवर ऑयल ऑफ फिश विटामिन डी और विटामिन ए के लिए है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता मैंने क्यों बार बार ऐसे, ठीक है, SSC आगे जाओ। विटामिन के जो होता है वो कौन से बैक्टीरिया, वो कहाँ रहता है, वो इंटेस्टाइन में रहता है सर, ये आपको कैसे पता, ये मेरे को पता है, इंटेस्टाइन में रहता है विटामिन के। अभी इंटेस्टाइन मुझे पता है, विटामिन के पता है, फैट मुझे भी पता है, फैट देता है। K1 को फिलोक्विनिन कहते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, और K2 को लेते हैं मीनाक्विनिन, P LMNOP NOP, K2 को M, ठीक है। ये सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, ऊपर भी यही बात लिखी हुई है। लैक्टोज, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। K1 फिलोक्विनिन, K2 मीनोक्विनिन। लैक्टो डाइसेक्राइड है किसका, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का।
लैक्टोज, ग्लूकोज से ग से ग कटेगा, ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है, ग्लूकोज और कैलेक्टोज। आगे बात करते चलो। ग्लूकोज सबको पता है, C12H12O11 लिख देता हूँ मैं, लैक्टोज का फॉर्मूला। मिल्क प्रोडक्ट में होता है लैक्टोज इंटॉलरेंट, तभी कहते हैं जब उससे मिल्क में, दूध में लैक्टोज होता है ना, तभी उसको लैक्टोज इंटॉलरेंट कहते हैं सर। आपको पता होना चाहिए चीज़ें, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। बीटा कैरोटीन को किस में कन्वर्ट होता है? बीटा कैरोटीन ए में चेंज होता है। रेटिनॉल, मुझे पता है विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। बीटा कैरोटीन रेड ऑरेंज का पिगमेंट होता है जो फ्रूट्स में मिलता है, ठीक है, और ख़त्म। O2 के साथ प्रेजेंट होता है और एनर्जी देता है, कौन? ग्लाइकोजन, नहीं ग्लाइकोजन नहीं है सर, ये गलत है, ग्लूकोज। ये मैंने जल्दीबाजी में ग्लाइकोजन लगा दिया। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ठीक है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो वाई एम आई नीडिंग दिस, आ जाओ। डैश एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी, द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, ठीक है। ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो फीमेल पेल्विस पर लोकेट होता है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब जिससे एग ट्रैवल करता है। तीन चीज़ समझो, प्लेसेंटा जिससे माँ जो होती है वो बच्चे को खाना देती है, खाना नहीं दूंगा मैं, हाँ न्यूट्रिशन मिलता है। सर्विक्स लोअर पार्ट होता है यूट्रस का लोअर पार्ट सर्विक्स, ठीक है। यूट्रस जो होता है वो हॉलो पार्ट होता है, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब जो होता है अलॉन्ग, जिससे एग ट्रैवल करते हैं। कोई पूछेगा लोटस, लोवेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस सर्विक्स, ह्यूमन पेल्विस, फीमेल पेल्विस के पास क्या होता है? यूट्रस होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? जहाँ से एग्स आते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? जिससे वो मिलता है, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक लेके चल रहा हूँ क्या? नहीं, हमने बात करी न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ चीज़ और ऐड करूँगा, ठीक है। वैसे भी मुझे कंबाइन करनी है, तो जस्ट वेट, आई नो इट विल टेक टाइम बट जस्ट वेट। तो ओनली ऐसा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल हमने बात करी और हमने देखा कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्या हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो पढ़ा, ठीक है, हमने सेल पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब पढ़ा हमने। अच्छा ये तो भी पढ़ा है नहीं ना, हमने सिर्फ न्यूट्रिशन देखा एनिमल्स में। तो कलेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं सर, ये हमने नहीं देखा थे। प्लांट किंगडम देखा भी हमने, एनिमल किंगडम देखा हमने, रिप्रोडक्शन भी देखा, न्यूट्रिशन में आ गया सेक्सुअल एसेक्सुअल। और ये सर न्यूट्रिशन इन एनिमल ऐसा था, डाइजेशन आ गए, एक्सक्रीशन आ गए, वायरस से काम हो गया, हेरिडिटी आ गया, नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। इतना ही ये ख़त्म होता है। आज मैं मॉक लगाऊंगा एक, मज़ा आएगा। चलो ठीक है, बायो में इतना रीज़न काफ़ी है, हम पहुँचे हैं यहाँ पर। तो आई जस्ट से कि हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
अरे अरे दादा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। यहाँ तक कि तुम्हें आज वीडियो मिल जाएगी, इसको देखो और सुकून मिलेगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।